ओके, तो शेयर मार्केट्स में बीता हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट गया है। फेड की ओर से ब्याज दरों पर फैसला आया। हमने ग्लोबल बाजारों से लेकर लोकल बाजारों में लाइव हाइज बनते देखे। इनफैक्ट कमोडिटी बाजार भी बहुत ज़्यादा बजिंग था। तो क्या कुछ हुआ और अगले हफ्ते क्या कुछ हो सकता है, आइए जानते हैं मार्केट रैप में। सबसे बड़ा इवेंट था यूएस फेडरल रिजर्व बैंक की मीटिंग, जहां पर कोविड के बाद पहली बार ब्याज दरों में कटौती हुई है और वो भी बड़ी कटौती आई है। यूएस फेड ने ब्याज दरों में 0.5% यानी 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की। अब रेट घटाकर 4.75% से 5% की रेंज में कर दी गई है। इसके साथ इस साल 0.5% और कटौती की जा सकती है। वहीं 2025 में 1% तक की कटौती और फिर 2026 में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती और भी की जा सकती है। फेड कॉन्फिडेंट है कि आगे इन्फ्लेशन 2% के लक्ष्य तक गिर जाएगा। इसके साथ अमेरिका के लिए एक और पॉजिटिव ट्रिगर था वीकली जॉबलेस क्लेम का, जो कि अनुमान से बेहतर रहा। इससे अमेरिकी बाजारों में लाइफ हाई वाली तेजी हमने देखी। फेड के फैसले के बाद डाउ पहली बार 42,000, S&P 500 पहली बार 5700 के पार और नैस्डैक 18,000 के ऊपर पहुंचा था। टेस्ला, एनवीडिया, मेटा और एप्पल के शेयरों में तगड़ी उछाल दिखाई दी। एंड ऑफ कोर्स इस इवेंट का असर घरेलू बाजार में भी दिखाई दिया। अब अगर कमोडिटी और करेंसी बाजार की बात करें तो ये भी काफी इवेंटफुल रहा। यहाँ आपको सोना $2600 के ऊपर नए हाई पर दिखा, लेकिन इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी सुस्ती भी आ गई। चांदी बढ़त पर थी। उधर अमेरिका में भंडार घटने और ब्याज दरों में कटौती से कच्चा तेल उछलकर $75 के ऊपर पहुंच गया था। इस हफ्ते हमने इसे $70 के नीचे भी देखा था। डॉलर इंडेक्स भी एक बार 100 के लेवल के नीचे आ गया था, लेकिन यहाँ भी रिबाउंड आया। अगर अगले हफ्ते के आउटलुक की बात करें तो फेड का जो फैसला है वो अभी बाजार की दिशा को तय करेगा। अभी बाजार पर इसका असर दिखाई देगा। इसके अलावा अमेरिका के लिए बेरोजगारी दर का जो आंकड़ा है वो बड़ा ट्रिगर रहेगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के फैसलों का भी बाजार पर असर दिखाई देगा। सोना भी अभी रिकॉर्ड हाई के आसपास है, तो त्योहारों से पहले रिटेल भाव पर भी ये रिफ्लेक्ट हो सकता है। इसके अलावा क्रूड बहुत वॉलेटाइल रहा है लास्ट वीक, ऐसे में यहाँ भी इसकी चाल पर नजर रहेगी। घरेलू शेयर बाजार में फ्राइडे की क्लोजिंग से FTSE इंडेक्स पर बदलाव लागू होने वाले हैं। FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, BDL और कोचिन शिपयार्ड समेत 13 कंपनियां शामिल होंगी। रिपोर्ट्स की माने तो रीबैलेंसिंग से भारत में 800 करोड़ से ज्यादा का इनफ्लो आ सकता है। वैसे अगले हफ्ते निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी होगी। ये थे बाजार के ट्रिगर्स और आउटलुक। आज मार्केट रैप में इतना ही। बाकी बिजनेस और बाजार की खबरों के लिए देखते रहें जी बिजनेस।